नमस्कार बच्चों। आज संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम लंग लकार पर चर्चा करेंगे। लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है, अर्थात पास्ट टेंस के लिए। तो धातु रूप बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हमें सबसे पहले प्रत्यय को याद करना होगा, क्योंकि अगर हमें किसी भी धातु रूप को बनाने का प्रत्यय याद है तो हम उस धातु को आराम से बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो लंग लकार के प्रत्यय हम सबसे पहले याद करेंगे। लंग लकार की धातु बनाने के लिए आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि हर धातु से पहले हम अ लगाएंगे। हर धातु से पहले हम अ लगाएंगे। उसके बाद बीच में जो ये मैंने डैश लगाए हैं, इस डैश के स्थान पर हम धातु लिखेंगे और उसके बाद हमारा जो प्रत्यय है वो क्या हो जाएगा? अत अताम अन, अह अतम अत, अम आव आम। तो ये प्रत्यय लगाकर हम धातुएं बना पाएंगे। जैसे यहां पर अ पहले लगेगा, उसके बाद हमने पत धातु को ले लिया उदाहरण के रूप में और हमारा ये प्रत्यय है अत, तो क्या बन जाएगा? अपतत। पत का त हलंत है और अ, तो ये दोनों मिलके त कंप्लीट हो जाएगा, त पूरा हो जाएगा, स्वर युक्त हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अपतत। उसी प्रकार द्विवचन में अपतताम और बहुवचन में अपतन। तो इस प्रकार अगर हमें ये प्रत्यय याद हो जाएं तो हम किसी भी धातु को परिवर्तित कर सकते हैं। अत अताम अन, अह अतम अत, आम आव आम। अब हम एक धातु कर लेते हैं, पठ। पठ का अर्थ है पढ़ना, तो ये कैसे बन जाएगा? अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। एक और धातु देख लेते हैं, पत। पत का अर्थ है गिरना। अपतत, अपतताम, अपतन, अपतः, अपततम, अपतत, अपतम, अपताव, अपताम। भू धातु को देख लेते हैं। भू धातु जो है वो भव में बदल जाता है। भू से नहीं बनाते, भू जो है वो ऊ को अव हो जाता है तो भव बन जाता है। तो क्या बन जाएगा? अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। अब हम लंग लकार के वाक्य निर्माण करते हैं, छोटे छोटे वाक्य बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पत धातु को लिया और हमेशा मैं आपको बताती हूँ प्रथम पुरुष में जो हमारा कर्ता है वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में अलग होता है। तो जैसे यहाँ पर है बालक। बालक जो है पुल्लिंग का शब्द है, तो पत धातु हमने लिया है गिरना। तो बालकः अपतत, एक बालक गिरा। बालकौ अपतताम, दो बालक गिरे। बालकाः अपतन, कई बालक गिरे। तो हमेशा वाक्य बनाते वक्त हम क्या देखते हैं कि अगर हमारा कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, अगर हमारा कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी, और अगर हमारा कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। अब हम स्त्रीलिंग का देख लेते हैं। बालिका अपतत, एक बालिका गिरी। बालिके अपतताम, दो बालिकाएं गिरी। बालिकाः अपतन, कई बालिकाएं गिरी। फलम अपतत, ये नपुंसकलिंग का है। फलम अपतत, एक फल गिरा। फले अपतताम, दो फल गिरे। फलानी अपतन, कई फल गिरे। तो यहां आपने देखा कि जो हमारे कर्ता हैं वो तीनों लिंगों में अलग अलग हैं, लेकिन जो हमारी क्रियाएं हैं वो तीनों लिंगों में समान है। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में अगर कर्ता मध्यम पुरुष है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की ही होगी। जैसे त्वम अपतः, तुम गिरे। युवाम अपततम, तुम दोनों गिरे। यूयम अपतत, तुम सब गिरे। उत्तम पुरुष में भी कर्ता अगर उत्तम पुरुष का है, सर्वनाम शब्द हमारा उत्तम पुरुष का है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की होगी। अहम अपतम, मैं गिरा या मैं गिरी। आवाम अपताव, हम दोनों गिरे। वयम अपताम, हम सब गिरे। तो इस प्रकार हम छोटे छोटे भूतकाल के वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। केवल हमें यह ध्यान रखना है कि हमें कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना है। यहां पर पट धातु का भी हम देख लेते हैं। यहां पर हमने पट धातु का प्रयोग सर्वनाम शब्द के साथ किया है। जैसे वहां पर हमने बालक, बालिका और फल का प्रयोग किया था, यहां पर हमने क्या लिया है? पुल्लिंग का। सह तौते, अगर सह तौते ये पुल्लिंग का है। सह अपठत, उसने पढ़ा। तौ अपठताम, उन दोनों ने पढ़ा। ते अपठन, उन सब ने पढ़ा।
अगर यहां प्रथम पुरुष में स्त्रीलिंग होता तो क्या होता, सा ते ताहा। तो सा अपठत, उसने पढ़ा, क्योंकि स्त्रीलिंग के लिए भी हम उसने पढ़ी तो नहीं बोलेंगे, तो उसने पढ़ा, ठीक है। तो सा अपठत, उसने पढ़ा, ते अपठताम, उन दोनों ने पढ़ा, और ताहा अपठन, उन सब ने पढ़ा। तो केवल हमारा यहां पर सर्वनाम शब्द का कर्ता परिवर्तित हो जाएगा और क्रिया जो है वो समान रहेगी। अब नपुंसक लिंग जो है वो, क्योंकि जीवित प्राणी नहीं होता, ना पुल्लिंग होता है ना स्त्रीलिंग होता है, तो ये पट धातु का प्रयोग हम नपुंसक लिंग में नहीं कर सकते, इसलिए यहां पर केवल हमने सह और सा का ही प्रयोग किया। अब है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में त्वम अपठः, तुमने पढ़ा, युवाम अपठतम, तुम दोनों ने पढ़ा, यूयम अपठत, तुम सबने पढ़ा। उत्तम पुरुष में मैंने पढ़ा, अहम अपठम, हम दोनों ने पढ़ा, आवाम अपठाव, हम सब ने पढ़ा, वयम अपठम। तो इस प्रकार हम सर्वनाम से भी वाक्य बना सकते हैं और हम संज्ञा शब्दों से भी वाक्य बना सकते हैं। हमें केवल कर्ता, पुरुष और क्रिया, इन तीनों का ध्यान रखना होगा। हम लास्ट एक धातु और कर लेते हैं, अस, क्योंकि हम इसका सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। अस का अर्थ है होना या है के लिए भी हम प्रयोग करते हैं, जैसे आसीत, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अस का अर्थ होता है होना, लेकिन होना जो है वो प्रेजेंट टेंस है, हो रहा है। लेकिन जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो वो था थे थी हो जाता है, यानी वो काम हो चुका है, हुआ। तो वहां पर हमारी जो धातु है वो कैसे चलेगा, हमारा लंग लकार, आसीत, आस्ताम, आसन, आसीही, आस्तम, आसत, आसम, आसव, आसम। ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा अलग होता है, इसके जो नियम हैं वो थोड़े अलग हैं, जो आपकी कक्षा के लिए अभी जानना इतना अनिवार्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको विस्तार पूर्वक नहीं बताया। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आपको लंग लकार की धातुएं परिवर्तित करना आ गया होगा और अब आप स्वयं लंग लकार की धातुएं बना पाएंगे। धन्यवाद।